दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नो वरीज। अगर इंग्लिश आपकी टेंशन है तो हम हैं सॉल्यूशन। अब ग्रामर की उलझन होगी ख़त्म और इंग्लिश बनेगी सुपर इजी। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल मेथड्स, स्मार्ट टिप्स, डेली कॉन्वर्सेशन, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ इंग्लिश को सिखाऊंगी। अब हेजिटेशन को कहे बाय बाय और इंग्लिश को बनाए अपना नया दोस्त। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को एक नई कहानी के साथ जिसका टाइटल है द स्ट्रेंथ इन एवरी वर्ड। हर शब्द में ताकत है। आरव वॉज अ 12-year-old बॉय। आरव एक 12 साल का लड़का था। हु लव्ड राइटिंग स्टोरीज, जिसे स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था। तो जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने पास्ट टेंस का यूज किया है, वॉज का यूज किया है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का माना जाता है। तो अधिकतर कहानियां पास्ट में लिखी जाती हैं और कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का माना जाता है। वन डे, एक दिन, while exploring his grandfather's old library, जब वह अपने दादाजी की पुरानी पुस्तकालय को देख रहा था, he found a dusty notebook, उसे एक धूल भरी नोटबुक मिली। तो इस लाइन में हम देख सकते हैं कि हमने एक्सप्लोरिंग का यूज़ किया है जिसका मतलब है देखना या खोजना, और साथ ही साथ लाइब्रेरी जिसका मतलब है पुस्तकालय जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं, और डस्टी का मतलब है धूल भरी क्योंकि उन किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई थी। ऑन इट्स कवर, उसके कवर पे लिखा था, इट सेड राइट वाइजली एंड मैजिक विल फॉलो, सावधानी से लिखो और जादू होगा। तो इस तरीके से इस लाइन में एक एडवाइस दी जा रही है और एडवाइस हमें लेकर जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेशन इस तरीके से वाक्य को लिखते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस माना जाता है। क्यूरियस, जिज्ञासु, जिज्ञासु वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। किसी भी प्रकार के ज्ञान को जानने की या उसको समझने की इच्छा को क्यूरियस कहा जाता है। आरव ओपन्ड द नोटबुक, आरव ने नोटबुक को खोला, एंड रॉट अ सेंटेंस, और एक वाक्य लिखा था। तो इस सेंटेंस में भी हमने ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन्ड और राइट की सेकंड फॉर्म रॉट का यूज किया है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। द सन इज ब्लू टुडे, आज सूरज नीला हो गया है। तो आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है और लास्ट में हमने है का यूज किया है जो हमें बताता है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेंटेंस में हमने इसका यूज किया है। तो अब देखोगे कि ये सेंटेंसेस सारे के सारे जहाँ पर नॉर्मल चीज़ों के बारे में या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया जाए तो वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस के माने जाते हैं जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है। सडनली, अचानक, ही लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर देखा, एंड गेस्प्ड, और हैरान रह गया। तो सडनली में हम देखेंगे कि हमने एडवर्ब का यूज़ किया है सडनली, और सडनली एक एडवर्ब इसलिए माना गया है क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी को बताता है और इसमें एलवाई का इस्तेमाल किया गया है। सडन के साथ हमने एलवाई लगा दिए तो ये सडनली हो गया और ये एक एडवर्ब बन गया। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स अगर आप एलवाई के साथ देखोगे तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब होते हैं और वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा इसमें लुक्ड का इस्तेमाल किया जो कि लुक की सेकेंड फॉर्म है, और गैस्प्ड का यूज़ किया है जो कि गैस्प की सेकेंड फॉर्म मानी जाती है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स हमारे सिंपल पास्ट टेंस के हैं। द सन हैड टर्न ब्लू, सूरज नीला हो चुका था। तो अब देख सकते हो कि इसमें हमने हैड का यूज़ किया है और साथ ही साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। दिस इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, या आप कह सकते हो यह असंभव है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम है बोल रहे हैं अंतिम में और साथ में हमने इज का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस माना जाता है।
ही सेड इन शॉक, उसने आश्चर्य होके बोला था। हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन मीरा, वॉक्ड इनटू द रूम, कमरे में आई। देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या लिखा, वॉक्ड इनटू द रूम। यहाँ पर हमने वॉक की सेकेंड फॉर्म वॉक्ड का और इनटू का इस्तेमाल किया है। तो इनटू होता है एक प्रेपोजिशन और एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिशा बताने के लिए जब भी हम किसी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो वो इनटू होगा। और प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर उसके वाक्य को कंप्लीट करते हैं। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई डू यू लुक सो सरप्राइज्ड, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है तो इंटेरोगेटिव हो गया सेंटेंस, और साथ ही साथ डू का इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। आरव पॉइंटेड, आरव ने इशारा किया, एट द स्काई, आसमान की ओर, आकाश की ओर। तो आरव ने इशारा करते हुए बोला, एंड सेड, कहा, द सन इज ब्लू, सूरज नीला है, बिकॉज, क्योंकि, आई रॉट, मैंने लिखा था इसको, इट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने आरव पॉइंटेड एट द स्काई में एट का इस्तेमाल किया है और एट हमारा एक प्रेपोजिशन माना जाता है। एट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो किसी स्थान की ओर इशारा करता है। जब हम किसी स्थान के बारे में बताते हैं तो हम वहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अब इस लाइन में देखोगे, द सन इज ब्लू बिकॉज, इसके अंदर हमने देखा कि बिकॉज का इस्तेमाल किया है और बिकॉज एक ऐसा शब्द है जो द सन इज ब्लू, आई रॉट इट को आपस में जोड़ रहा है। तो ये हमारा बिकॉज कंजक्शन कहलाया जाता है। तो जब भी हम देखेंगे कि सेंटेंस में दो वाक्यों को आपस में जोड़ रखा है और उसके बीच में बिकॉज का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बिकॉज हमारा कंजक्शन माना जाता है, क्योंकि उसने दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है। और बिकॉज का मतलब होता है कि हम किसी रीजन के बारे में बताते हैं कि सूरज नीला क्यों था, क्योंकि मैंने उसको लिखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर रीजन बता रहा है। मीरा लाव्ड, मीरा जोरों से हंसी, दैट्स नॉट पॉसिबल, यह नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मीरा लाव्ड में हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया क्योंकि लाव की सेकेंड फॉर्म यूज किया लाव्ड, और इसके अंदर दैट्स नॉट पॉसिबल के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता। बट इट इज हैपनिंग, परंतु यह सच में हो रहा है। तो इसमें देखिए हमने सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। आरव इंसिस्टेड, आरव ने जोर दिया। तो यहाँ पर अब इंसिस्टेड में देखोगे कि इंसिस्ट की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। मीरा थॉट, मीरा ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, एंड सेड, और कहा, दिस नोटबुक माइट बी मैजिकल, यह नोटबुक जादुई हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने माइट में एक मोडाल वर्ब जो कि यूज किया है, उसका मतलब है माइट हमेशा यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो नोटबुक है ये जादुई हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर संभावना बता रहे हैं हम माइट का इस्तेमाल करके, जो कि एक मोडाल वर्ब है। बट वी शुड बी केयरफुल, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। तो जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं तो शुड एक ऐसा मोडाल वर्ब है जो हमें किसी तरह की एडवाइस देता है। तो जब भी हम कभी एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे और हमें मोडाल वर्ब यूज करना होगा तो वहां पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा होना चाहिए था। What if something goes wrong? क्या हो अगर कुछ हम गलत लिख दें, अगर हम कुछ गलत लिख दें तो क्या होगा। तो what if एक तरह का कंडीशनल माना जाता है और एक ऐसा कंडीशनल होता है जिसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशनल बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है हिंदी में क्या हो अगर। तो क्या हो अगर हम गलत लिख दें। आरव ग्रिंड, आरव मुस्कुराया। तो ग्रिंड में हम देखेंगे कि ग्रिंड की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेट्स टेस्ट इट अगेन, चलो इसे फिर से आजमाते हैं।
तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमने एक सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया है जो कि प्रेजेंट टेंस का है, और साथ ही साथ हम इस सेंटेंस का अपने कॉन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं यदि हमें किसी से बोलना है कि चलो इसे फिर से आजमाते हैं तो हम कह सकते हैं लेट्स टेस्ट इट अगेन, और अगर हमें कहना है चलो इसे फिर से करते हैं तो हम कह सकते हैं लेट्स डू इट अगेन। ही रॉट, उसने लिखा, इट इज़ रेनिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की बरसात हो रही है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एंड गेस व्हाट, और फिर क्या हुआ, तो ये वाक्य भी आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपको कोई बोलेगा या आप किसी से पूछते हो कि आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो एंड गेस व्हाट, चॉकलेट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, चॉकलेट्स की बरसात होने लगी आसमान से, तो आसमान से चॉकलेट्स की बरसात होने लग गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टार्टेड में स्टार्ट की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। मीरा कॉट वन, मीरा ने एक पकड़ लिया था, तो कॉट जो है कैच की सेकंड फॉर्म है, जो कि ये सेंटेंस बताता है कि ये भी सिंपल पास्ट का है। एंड सेड, और कहा, दिस मस्ट बी अ ड्रीम, यह एक सपना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया है, और मस्ट हमारा एक मोडाल वर्ब है जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अर्थात जब हम पूरी तरीके से किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं और हमें लगता है कि यही है, यही सच है, तो हम वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ मस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को कहते हैं कि आपको करना ही करना है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं, और मस्ट एक मोडाल वर्ब है। बट इट्स नॉट, बट ऐसा नहीं है। आरव लाव्ड, आरव हंसा। वी कैन डू एनीथिंग विद दिस नोटबुक, इस नोटबुक के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया। कैन भी हमारा एक मोडाल वर्ब है, और ऐसा मोडाल वर्ब है जो हमें किसी प्रकार की एबिलिटी के बारे में बताता है, क्षमता या काबिलियत के बारे में बताता है। जैसे कि सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि उस नोटबुक के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। मीरा सडनली लुक्ड वरीड, मीरा अचानक से चिंतित हो गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है लुक्ड में, वरीड में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, सडनली हमारा एक एडवर्ब माना जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है। बट व्हाट इफ वी राइट समथिंग डेंजरस, परंतु क्या हो अगर हम कुछ खतरनाक लिख देते, कुछ ऐसा लिख देते जो बहुत ही डेंजरस होता। तो व्हाट इफ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कंडीशनल होता है और इसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशनल बोलते हैं, यानी हम इसका मतलब है क्या हो अगर। इफ वी मेक मिस्टेक, अगर हम कोई गलती करें, द होल वर्ल्ड, सारा का सारा संसार, कुड बी इन ट्रबल, पूरा का पूरा संसार परेशान हो सकता है या परेशानी में आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इफ़ वी मेक अ मिस्टेक, अगर हम कोई गलती कर देते तो पूरा का पूरा संसार जो है वो परेशानी में आ सकता था। आरव नोडेड, आरव ने सर हिलाया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने इस तरीके से नोडेड में नोड की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। यू आर राइट, तुम सही हो। वी शुड, हमें यूज दिस वाइजली, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम किसी तरह की एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो समझदारी से करना चाहिए, वाइजली करना चाहिए। अनलेस, जब तक, वी आर केयरफुल, हम सावधान हैं। वी माइट क्रिएट क्योस, जब तक हम सावधान हैं तब तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कोई भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने माइट का इस्तेमाल किया है, जो कि एक मोडाल वर्ब है, और माइट का इस्तेमाल हमेशा हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आरव एंड मीरा, आरव और मीरा डिसाइडेड टू हेल्प पीपल, उन्होंने लोगों की मदद करने का निश्चय कर लिया था। तो डिसाइड में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का माना जाता है।
आरव रॉट इन द नोटबुक, आरव ने नोटबुक में लिखा था। तो यहाँ पर हमने राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट का इस्तेमाल किया। टुमारो ऑल सिक पीपल विल गेट बेटर, कल सभी बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में हम देखो टुमारो का इस्तेमाल हो रहा है, हो जाएंगे अर्थात फ्यूचर की बात हो रही है। और जब फ्यूचर की बात होती है तो हम हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो इसके अंदर आप पहचानोगे कैसे इसको, इस तरीके से पहचानोगे, सब्जेक्ट के साथ हमने विल का यूज किया है और साथ ही साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट में इस्तेमाल करी है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर का है। व्हेन दे चेक द न्यूज, जब उन्होंने अगले दिन न्यूज देखी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे हर्ड द रिपोर्टर से, उन्होंने रिपोर्टर को कहते हुए सुना। हर्ड का मतलब सुनना, उन्होंने सुना था। किसको सुना था? रिपोर्टर को सुना था। से मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए सुना था? डॉक्टर्स हैव रिपोर्टेड, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया था, अ सडन रिकवरी ऑफ मैनी पेशेंट्स, एक अचानक से कई मरीज ठीक हो गए थे। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे कि सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो ये हम कब लगाते हैं? जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि डॉक्टर्स ने वहां पर रिपोर्ट किया कि अचानक से कई मरीज जो हैं वो ठीक हो गए थे। मीरा स्माइल्ड, मीरा ने मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, दिस मीन्स, इसका मतलब है, वी कैन यूज द नोटबुक फॉर गुड, हम इस नोटबुक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने सेंटेंस में कैन का यूज किया है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। तो जब भी सकता या सकते का इस्तेमाल होता है तो हमेशा हम कैन का या कुड का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक मोडाल वर्ब है। आरव एग्रीड, आरव ने सहमति दिखाई वहां पर। फ्रॉम नाउ ऑन, और अभी से, वी विल ओनली राइट थिंग्स दैट हेल्प अदर्स, ऐसी चीजें लिखेंगे जिससे दूसरों की मदद हो। तो वो कहता है कि हमने ये निश्चय कर लिया है कि अब हम वही चीजें लिखेंगे जिससे कि दूसरों की मदद हो सकती है। एंड सो दे यूज द मैजिकल नोटबुक, और उन्होंने उस जादुई किताब का इस्तेमाल किया, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ताकि संसार को एक अच्छी जगह बनाया जा सके। तो इस तरीके से उन्होंने उस जादुई किताब का इस्तेमाल किया इस संसार को एक अच्छी जगह बनाने के लिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा? वर्ड्स आर पावरफुल, वर्ड्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनमें बहुत पावर होती है। जस्ट लाइक आरव्स नोटबुक, आरव की नोटबुक की तरह। इफ यूज्ड वाइजली, अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, ये संसार को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से क्या समझ में आता है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ और समझदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से समझदारी के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस संसार को और किसी भी चीज़ को, दुनिया की किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।